बंदे की जब शादी हुई तो पति पत्नी में केवल 2 ही मिनट बातचीत हुई। पहले में उसने पूछा कि मेरे आने का कैसे पता लगाती हो, फिर इनने पूछ लिया कि मेरे आने का कैसे पता लगाती हो। अब आनंद लीजिएगा। उनने ये कहा कि तू है आस पास मेरे, देखो ये श्रृंगारिक पंक्ति सुनना घोर श्रृंगार है। तू है आस पास मेरे एहसास कराने लगती है, आम कहीं बौराया है ये मुझे बताने लगती है। और वो बोली मेरे आने का कैसे पता लगाते हो, ये बोले तेरे आने से खुशबू आने लगती है। अब इनने सोची कि हम जब आते हैं तो कैसा लगता है। अब आप ताली रोकना। पत्नी ने कहा कि तेरी आहट सुनते ही हम आहत होने लगते हैं। भैया का चरित्र देखिए आप। और घनेरी पीड़ा अपने सर पे ढोने लगते हैं। और ये बोले मेरे आने का कैसे पता लगाती हो, वो बोली तेरे आने से कुत्ते रोने लगते हैं। अब प्रभात भाई के लिए मैं ये कहता हूं, चौथे मिसरे पर धमाका हो जाए, देशभक्ति जाग जाए तो उठा के बुलाना। यूं कह के बुलाता हूं कि आग इतनी कि समंदर उबाल के रख दूं, आग इतनी कि समंदर उबाल के रख दूं, और बात आ जाए तो पर्वत उछाल के रख दूं। और मेरे प्यारे देश तेरे जख्मों की सौगंध मुझे, तू जो कह दे तो कलेजा निकाल के रख। ऐसे ऐसे उठाओ। आपकी ताली कमजोर हो गई तो बच्चे का हौसला गिर जाएगा। उठा लो। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की। ये आवाज तो मंदिर तक भी नहीं पहुंची है, और ये ब्रजवासियों की आवाज ही नहीं है। मैं दोबारा कोशिश करता हूं। करो। पूरी जान लगाइएगा। और आज ब्रज भाषा, ब्रज क्षेत्र की मर्यादा का सवाल है। एक बार पुनः प्रयास कीजिएगा। भारत माता की। ये आवाज मथुरा के अंदर भी नहीं गूंजी है। एक बार आगे से लेकर पीछे तक जोर लगा के आज सारे एक साथ, मैं अकेला, आज देखते हैं भारत माता का जयकारा उन गद्दारों के कानों के पर्दे फाड़ सकता है कि नहीं। हाँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक पंक्ति सौंपना चाहता हूं इस नन्ही पौध को। दिल्ली के कुछ स्कूलों की किताबों में पढ़ाया जा रहा है कि एक शहीद के बारे में, वो कोई शहीद नहीं, वो एक आतंकवादी था। शहीद के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तब दुख होता है साहब। और आपको लगे कि वो सच में शहीद था, आतंकवादी नहीं था, तो तालियां उठाना तो ऐसी उठाना कि गद्दारों के मुंह पे तमाचे का काम करे। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं। झांसी की रानी ने भी कृपाण कटारी थामी थी, चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल बनी निशानी थी। जब त्राही त्राही हुई दिशाएं, हिंदुस्तान खतरे में आया था, उठा खड़क तो वीर शिवा ने अपना ध्वज लहराया था। मुगलों का आतंक बढ़ा और हाहाकारी छाई थी, तब जाकर गुरु गोविंद जी ने तलवार उठाई थी। गद्दारों के चंगुल से, अरे गद्दारों के चंगुल से, गद्दारों के चंगुल से भारत माँ को आजाद करो। अरे अब तो कायरता छोड़ो और ऊधम सिंह को याद। बहुत अच्छे, जिंदाबाद, जय जयकार हो। बहुत अच्छा सुना और बहुत अच्छा पढ़ा, वाह। हाल देखकर रोते रहना ये वीरों का काम नहीं। इस मिट्टी से बढ़कर प्यारे कोई चारों धाम नहीं। अरे उठो युवा हो, तेज धरो और वाणी में हुंकार भरो। पाप खड़ा है फन फैलाए, जोड़ लगाकर घात करो। फूलों से जाकर कह दो अब कांटों का आगाज करे। माँ गंगा अब शीतल जल में अग्नि का संचार करे। हिमखाई पर्वत भी अब अंगारों को तैयार रहें। सूरज चांद सितारे भीषण वारों को तैयार रहें। बादल बिजली से कह दो अब मौसम में परिवर्तन हो। रक्तपान का समय आ गया, दुर्गा का आवाहन हो। और एक पंक्ति सौंपना चाहता हूं। कुछ लोग कह देते हैं प्रभात परवाना क्या पागलों की तरह चीख चीख कर कविता पढ़ते हो। अगर मेरी पंक्ति सही लगे उन लोगों को जो कहते हैं प्रभात परवाना क्यों चीख चीख कर कविता पढ़ते हो, तो समर्थन करना। अरे
फूलों से जाकर कह दो अब कांटों का आगाज करे, माँ गंगा अब शीतल जल में अग्नि का संचार करे, हिमखाई पर्वत भी अब अंगारों को तैयार रहें, सूरज चांद सितारे भीषण वारों को तैयार रहें, बादल बिजली से कह दो अब मौसम में परिवर्तन हो, रक्तपान का समय आ गया, दुर्गा का आवाहन हो। दुनिया वालों को समझा दो, दुनिया वालों को समझा दो, दुनिया वालों को समझा दो हम किस माँ के बच्चे हैं। अरे दुनिया वालों को समझा दो हम किस माँ के बच्चे हैं। देशभक्ति अगर पागलपन है हम पागल ही अच्छे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भारत माँ को पीड़ा हो। आहा, स्वागतम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जयकार हो। भारत माँ को पीड़ा हो, हमको हर की स्वीकार नहीं। आहा, दिल्ली की गद्दी पर अब गूंगी बहरी सरकार नहीं। अरे गांधी की भाषा में अब हम और बोल ना पाएंगे, अंदर बैठे वीर भगत को और रोक ना पाएंगे। अरे गद्दारों अब दिन गिन लो, ये चीख चीख कर कहता है। छोटे से इस सीने में एक भगत सिंह भी रहता है। बहुत अच्छे। छोटे से इस सीने में एक भगत सिंह भी रहता है। एक बार पढ़ के तो देखो, अरे एक बार पढ़ के तो देखो, गीता ये सिखलाती है जरूरत से ज्यादा चुप्पी भी कायरता कहलाती है। सत्य अहिंसा प्यारी हमको दिल में गांधी रखते हैं। आहा। भगत सिंह के वंशज भी हैं, जहन में आंधी रखते हैं। आहा। चश्मा, टोपी, बंदर, खादी हमको बहुत सुहाते हैं। और चलना एक साथ अगली पंक्ति पर, चश्मा, टोपी, बंदर, खादी हमको बहुत सुहाते हैं, लेकिन जब जब लाठी देखूं भगत सिंह याद आते हैं। अरे गांधी गांधी भजने वालों, मुझ पर उंगली कसने वालों, एक जरा सी बात समझ लो, गांठ बांधकर साथ में रख लो। पूरी रामायण पढ़ डाली तब जाकर ये जाना है, राम बाण का नाभि से रिश्ता बहुत पुराना है। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। दीदी मैं एक पंक्ति आपको समर्पित करना चाहता हूँ। दीदी बहुत विशेष अच्छा रूप सुन से। रही हैं आप, वाह। आप बहुत अच्छा सुन रही हैं। और ये पंक्ति हालांकि ब्रह्मा कुमारी इसके जो पाठ हैं, जो उनके रास्ते उनको सूट नहीं करती, लेकिन एक पंक्ति कहना जरूर चाहता हूँ। हाँ। ढोंग दिखावे थोते आदर्शों पर कूदो मर्जी है। बहुत अच्छे। गांधी जी की, बकरी जी की क्या दिखाया जा रहा है इस नंदी पद को दिल्ली ले जाकर? बच्चों दर्शन करो इस रस्सी के। अरे ये वो रस्सी है जिससे गांधी जी की बकरी जी को बांधा जाता था, तब पीड़ा होती है साहब। ढोंग दिखावे थोते आदर्शों पर कूदो मर्जी है, गांधी जी की बकरी जी की रस्सी पूजो मर्जी है। जय चंदों की पूजा से भगवान नहीं हो जाओगे, बस राम राम भज लेने से हनुमान नहीं हो जाओगे। और इस पंक्ति से अच्छा मैंने कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा अगली पंक्ति से अच्छा, बस राम राम भज लेने से हनुमान नहीं हो जाओगे। भारत माँ के वीर पुत्र का, भारत माँ के वीर पुत्र का भारत माँ को गहना था। अरे दिखला दो वो फंदा जो भगत सिंह ने पहना। बहुत अच्छे, वाह। अरे दिखला दो, ठीक है। अरे दिखला दो वो फंदा जो भगत सिंह ने पहना था। आहा, सत्य अहिंसा प्यारी हमको दिल में गांधी रखते हैं। भगत सिंह के वंशज भी हैं, जहन में आंधी रखते हैं। चश्मा, टोपी, बंदर, खादी हमको बहुत सुहाते हैं, लेकिन जब जब लाठी देखूं भगत सिंह याद आते हैं। और क्यों? अरे भारत माँ का हाल देखकर
दादा सुनना आप ये पंक्ति, भारत माँ का हाल देखकर, भारत माँ का हाल देखकर बापू शीश झुका देंगे, शर्त लगा लो गांधी भी अब बंदूक उठा लेंगे। जय जय, बहुत अच्छे। आखिरी पंक्तियां कुछ पढ़ रहा हूं। अभिनंदन। गांधी जी का करो निरादर, ये मैंने कब बोला है। कुछ लोग कह देते हैं आपने ये पंक्तियां पढ़कर गांधी जी के आदर्शों का अपमान कर दिया। तब कहना चाहता हूं, अरे गांधी जी का करो निरादर, ये मैंने कब बोला है। समय मांग को परखा है और कई सांचों में तोला है, गद्दारों के हाथ खून से सने दिखाई देते हैं, गांधी जी के तीनों बंदर मरे दिखाई देते हैं। हिंसावादी ना होने का स्वांग रचाना बंद करो, एक गाल पे खाकर दूजा गाल दिखाना बंद करो। जब हद की हद हो जाती है, पानी सर से जाता है, तब अच्छे से अच्छा गांधी भगत सिंह बन जाता है। और हाथ खोलो तो आगे से लेकर पीछे तक, एक बार एक साथ खोल के बताओ कि मेरी कविता आगे बैठे बुजुर्ग से लेकर पीछे बैठी माता तक पहुंच रही है। एक बार जोरदार तालियां आगे से लेकर पीछे तक इस मंच के सम्मान में। बहुत आखिरी कुछ पंक्तियां पढ़ के जाता हूं। स्वागतम, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो भैया, अभिनंदन। तब अच्छे से अच्छा गांधी भगत सिंह बन जाता है। गांधी जैसी रूहों ने, भाई सुनना, गांधी जैसी रूहों ने जो देखा इन गद्दारों को, बापू खुद बोलेगा लाठी लेके मारो सालों को। बापू खुद बोलेगा लाठी लेकर मारो सालों को। भगत सिंह क्या है, आखिरी पंक्ति सुनिएगा, अपना स्थान ग्रहण करता हूं। हाँ। एक निवेदन करना चाहता हूं, कोई ताली मत बजाना, अंतिम पंक्ति अच्छी लगे तो तालियों से आशीर्वाद देना, मैं मंच पे अपना स्थान ले लूंगा। हाँ जी। भगत सिंह वो दरिया है जिसने सागर ललकारा था, जीवन उम्मीदें आशाएं भारत माँ पर वारा था। बाबा भगत सिंह वो गागर है जिसमें सागर भर जाता है। भगत सिंह वो जुगनू है जिससे सूरज घबराता है। वीर भगत वो झोंका है जिससे आंधी थर्राई थी, तूफानों का सर कुचला ये तिनके की अंगड़ाई थी। आंखों में प्रतिशोध लिए और मुट्ठी में बारूद लिए, गोरी छाती पर मूंगदली अंग्रेजों के सिर हिला दिए। देशभक्ति की परिभाषा को एक नया आयाम दिया, सूरज चांद सितारों की दुनिया से ऊंचा नाम किया। खुददारी का नाम भगत सिंह, स्वाभिमान का परचम है। देशभक्ति ही पूजा जिसकी, देशभक्ति ही मजहब है। भारत माँ की लाज बचे, अरे भारत माँ की लाज बचे, भारत माँ की लाज बचे, भारत माँ की लाज बचे, वो दुनियादारी भूल गया। वीर भगत सिंह देखो हंसते हंसते फांसी झूल गया। बहुत अच्छे। वीर भगत सिंह देखो हंसते हंसते फांसी झूल गया। हम देशभक्ति को गाने वाले, हम देशभक्ति को गाने वाले, हम देशभक्ति को गाने वाले, हम देशभक्ति को गाने वाले कब मंदिर जा पाते हैं। हम देशभक्ति को गाने वाले कब मंदिर जा पाते हैं। नाम भगत सिंह ले लेते हैं, सब तीरथ हो आते हैं। नाम भगत सिंह ले लेते हैं, सब तीरथ हो आते हैं। छोटी सोच से ऊपर उठकर काम बड़ा करना होगा। वक्त पड़ा है हर माँ को अब ऊधम सिंह जनना होगा। रंग बसंती चोला वाला गीत याद करना होगा। रंग बसंती चोला वाला गीत याद करना होगा। इस छोटे से दिए को, इस छोटे से दिए को अब सूरज से लड़ना। बहुत